इंसान को हमेशा धैर्य रखना चाहिए क्योंकि जब हमेशा अच्छा वक्त नहीं रह सकता तो बुरा वक्त कैसे रह सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 12 जनवरी करने हुए। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन हम पूछेंगे और कल के जो 5 क्वेश्चन थे उनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज के रेंडवर का पहला प्रश्न है कि भारत ने गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को अभी हाल ही में मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है। तो देखिए देश आपका है सूरीनाम। और सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये जो है 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। देखिए इससे पहले जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, इनको गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट के लिए बुलाया गया था, लेकिन कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के कारण अभी हाल ही में इन्होंने अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारे देश में कोरोना वायरस का प्रकोप फिर से बढ़ गया है और एक नई प्रजाति कोरोना की जो है फैल गई है। तो इसलिए जो है ये मुख्य अतिथि के रूप में भारत नहीं आए, यानी कि बोरिस जॉनसन जो है इनकी यात्रा कैंसिल हो गई। और अब सूरीनाम के राष्ट्रपति जो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट होंगे। और आइए थोड़ा सा हम सूरीनाम के बारे में जान लेते हैं। ये देश कहाँ पे स्थित है, मैप में लोकेशन भी देख लेते हैं। देखिए सूरीनाम जो है आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। कैपिटल इसकी है पैरामरीबो और इसकी करेंसी है सूरीनामी डॉलर। और यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ की जनसंख्या है 5.76 लाख। और ये जो आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है, मैंने आपको बताया अभी। देखिए थोड़ा सा मैप में इसका लोकेशन देख लेते हैं। देखिए आपका वर्ल्ड मैप खुल गया और यहाँ पे देखिए ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो हमें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मतलब है यहाँ पे अभी। देखिए जो आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसके मैप को अगर हम जूम करें तो देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा रेड स्पॉट दिख रहा है, आपका है सूरीनाम। और इस रेड स्पॉट को अगर आप जूम करते हैं तो सूरीनाम का जो मैप है कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। और इसकी जो राजधानी पैरामरीबो है यहाँ पे देखिए आपको दिख रही है। देखिए सूरीनाम में अपनी सीमाएं गुयाना के साथ, ब्राजील के साथ और फ्रेंच गुयाना के साथ बनाता है। दूसरा प्रश्न है कि कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में, यानी कि T20 और वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट में, ठीक है, तीनों प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है। तो देखिए ये खिलाड़ी आपके हैं रोहित शर्मा। और देखिए रोहित शर्मा के अलावा क्रिस गेल जो है इन्होंने भी, देखिए हम यहाँ पे पार्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाला रिकॉर्ड किसका नाम है, रोहित शर्मा के। लेकिन अगर अन्य देशों की बात करें तो क्रिस गेल जो है ये रोहित शर्मा के बाद ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने एक देश के खिलाफ 100 या इससे ज़्यादा छक्के जड़े हैं। तो अभी आपको एक नया रिकॉर्ड याद रखना है रोहित शर्मा का। ये जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों प्रारूपों में, यानी कि T20 में, वनडे में और टेस्ट में जो है 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और क्रिकेट से जुड़ा जितना भी प्रश्न है, देखिए ये रेलवे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है और सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको आप नोट करते रहा कीजिए। और देखिए जो आपका वार्षिकांक 2020-21 है, इसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। थोड़ा सा मैं आपको टेलर दिखा देता हूँ। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का डेली मैसेज आता है कमेंट बॉक्स में, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट ने लिखा है, आज मेरा एनटीपीसी का एग्जाम था, आपका पढ़ाई हुआ था। देखिए जितने भी रेलवे वगैरह के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी एक और है, मिस्टर दीपक जायसवाल ने भी लिखा है कि सर आपका रेलवे एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आया था और एसएससी सीएचएसएल में भी आया था। तो देखिए अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, सारे एग्जाम में जो हमारा पीडीएफ है काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। वहाँ से पूरे के पूरे प्रश्न आपको लगभग मिल जा रहे हैं। तो इस वार्षिकांक के पीडीएफ को तुरंत डाउनलोड कीजिए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और अपने आने वाली सभी परीक्षाओं में जो है 100% सफलता प्राप्त कीजिए। और देखिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए हाल ही में सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया है CISF का 28वां महानिदेशक। देखिए इससे पहले जो आपके सुबोध कुमार जायसवाल है, ये मुंबई में पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। और आपको बता दूं इन्होंने इस पद पर, यानी कि CISF के 28वें महानिदेशक के पद पर जो है राजेश रंजन का स्थान लिया है। देखिए राजेश रंजन का कार्यकाल जो है बिहाली में समाप्त हो गया है। और एक खास बात और है, देखिए जबकि सुबोध कुमार जायसवाल जी, इनकी फोटो यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है, ये वर्ष 1985 में भारतीय पुलिस सेवा यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस में शामिल हुए थे और इन्हें महाराष्ट्र कैडर आवंटित किया गया था उस समय।
और देखिए सीआईएसएफ की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखिए सीआईएसएफ का पूरा नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। और देखिए सीआईएसएफ जो है इसका स्थापना हुआ था 10 मार्च 1969 को। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। और इसके लिए मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल कौन है? अमित शाह जी, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। देखिए जो आपका सीआईएसएफ है, यानी कि भारत की जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, ये भारत के गृह मंत्रालय के अंडर काम करती हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में श्रीलंका के किस बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो देखिए श्रीलंका के ये बल्लेबाज आपके हैं शेहान जयसूर्या। और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास क्यों लिया है? क्योंकि इनका जो फैमिली यानी कि परिवार है ये अब अमेरिका में सेटल हो गया है, ठीक है। और देखिए जबकि शेहान जयसूर्या इन्होंने श्रीलंका के लिए वनडे और T20 मिलाकर कुल 30 इंटरनेशनल मैच खेले थे। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा लिया है? तो देखिए अभी हाल ही में अमेरिका ने जो है ताइवान के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। और इस कदम के बाद अमेरिका के ताइवान से रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। देखिए ताइवान की लोकेशन पहले आपको दिखा दूं, फिर आगे बताऊंगा मैं आपको। देखिए आपका ये एशिया महाद्वीप का मैप दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ताइवान, ठीक है। चीन के जस्ट बगल में है। और चीन कहता है कि ये ताइवान जो है ये हमारे नियंत्रण में है, यानी कि हमारा गुलाम है, हमारा अधिकार है ताइवान पे। देखिए ताइवान जो ये चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है और ये करीब में है चीन के। तो चीन बार बार ताइवान पे अपना अधिकार दिखाता रहता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका जो है सोच रहा है कि हम ताइवान से अपना संपर्क बढ़ाएंगे और रिश्ते मजबूत करेंगे और इसको जो है मुक्त रखेंगे चीन के नियंत्रण से। देखिए जो अमेरिका के विदेश मंत्री का नाम है माइक पोम्पियो। इन्होंने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट में कहा है कि जो आपका ताइवान है, ठीक है, ताइवान के साथ राजनयिक स्तर पर जो है और अन्य स्तरों पर संपर्क कायम रखने पर जो है प्रतिबंधों को ये समाप्त किया जा रहा है। यानी कि ये जो प्रतिबंध है इसलिए समाप्त किया जा रहा है क्योंकि हम ताइवान के साथ जो है अपना संपर्क बढ़ाना चाहते हैं, उसके साथ व्यापार करना चाहते हैं, राजनयिक स्तर पर जो है उसके साथ हम अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं। और देखिए ताइवान की बात करें तो इसकी कैपिटल है ताइपेई। प्रेसिडेंट हैं साई इंगवेन और करेंसी यहाँ की है न्यू ताइवान डॉलर। और यहाँ की पॉपुलेशन है 2.38 करोड़, यानी कि पॉपुलेशन कम नहीं है। 2.38 करोड़ बहुत हो गया, यानी कि 2 करोड़ 38 लाख हो गया, ठीक है। तो देखिए पॉलिसी क्या है जो अमेरिका सोच रहा है कि मतलब अगर हम ताइवान के साथ संबंध बना लेते हैं तो यहाँ पे उसके हमें एक सैन्य अड्डा बनाने को मिल जाए। और बार बार चीन हमें आगे दिखाता रहता है तो हम यहाँ से जो अपने सैन्य अड्डे से इसको नस्तो नाबूद कर देंगे। तो ये होती है इंटरनेशनल रिलेशनशिप और विदेशी नीति, ठीक है। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित किया गया खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया है? तो देखिए इस खादी प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। देखिए इस पेंट को बनाया गया है गाय के गोबर से। देखिए खादी प्राकृतिक पेंट जो है एक गैर विषैला पर्यावरण के अनुकूल पेंट है, यानी कि इको फ्रेंडली पेंट है। और इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। ये अपनी तरह का पहला उत्पाद है। और खादी प्राकृतिक पेंट का मुख्य घटक गोबर है, गाय का गोबर। ये अन्य पेंट के मुकाबले काफ़ी सस्ता भी है। इस पेंट को भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा प्रमाणित भी किया गया है कि ये पेंट आप यूज कर सकते हैं। और ये खादी प्राकृतिक पेंट दो रूपों में उपलब्ध है, प्लास्टिक इमल्सन पेंट और डिस्टेम्पर पेंट। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं इस गाय को गोबर से बने हुए पेंट को। काफ़ी सस्ता है, चीप एंड बेस्ट है, ठीक है। और ये देखिए होता है बहुत सारे पेंट आप लगा लेते हैं दीवार पे, लेकिन आपको शायद पता ना हो कि वो पेंट जहरीला भी होता है। और बच्चे अगर उसको टच कर रहे हैं, टच करने के बाद कुछ खा पी रहे हैं तो हो सके वो नुकसान भी पहुंचाए धीरे धीरे। उसमें लेड वगैरह भी होते हैं बहुत सारे पेंट में। तो पेंट खरीदते हो थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, अच्छी क्वालिटी का अच्छी कंपनी का पेंट यूज किया कीजिए। सातवां प्रश्न की 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली दूसरी भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो देखिए 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली जो दूसरी भारतीय कंपनी बनी है इसका नाम है TCS, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और आपके दिमाग में अब सवाल ये उठ रहा होगा कि 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पूरा करने वाली पहली कंपनी कौन थी? तो देखिए ये कंपनी थी रिलायंस, ठीक है। रिलायंस ने जुलाई 2020 में 12 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो आंकड़ा है इसको छुआ था। और रिलायंस जो है ये इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी जुलाई 2020 में। और वर्तमान में रिलायंस का जो बाजार पूंजीकरण कितना है? 12.29 लाख करोड़। तो ये अपडेट याद रखिएगा, पुराना वाला भी और नया वाला याद रखना है कि TCS जो है ये 12 लाख करोड़ रुपए जो है कि मार्केट कैपिटल को पूरा करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। और पहली कौन है? रिलायंस है। देखिए TCS जो है इसके CEO हैं राजेश गोपीनाथन। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1968 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है।
और टीसीएस की स्थापना फकीर चंद कोहली, जेआरडी टाटा, टाटा सन्स ने मिलकर की थी। आठवां प्रश्न की हाल ही में किस तूफान ने स्पेन में जनजीवन को प्रभावित किया? देखिए अभी हाल ही में स्पेन में एक तूफान आया था जिसका नाम था फिलोमेना, ठीक है। देखिए आपने एक मूवी देखी होगी हॉलीवुड की, नार्निया। तो नार्निया वाला काफ़ी सीन हो गया यहाँ पे बर्फबारी इतनी हुई कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है का प्लेस, लेकिन इसको जो यहाँ पे है उसको थोड़ा सा मतलब उसको दिक्कत हो रही है। मान लीजिए अगर बर्फ चारों तरफ गिर जाएगा, सब ढक जाएगा, तो मार्केट बंद रहेंगे, जनजीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाएगा। बाकी अगर आप बर्फ़ का मतलब मज़ा लेना चाहते हैं तो आप जो है क्या नाम है, स्पेन में जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में स्पेन में एक तूफान आया था जिसका नाम क्या है, फिलोमेना। और देखिए अभी हाल ही में जो आपका तूफान फिलोमेना है, इसके कारण पूरे स्पेन में दशकों में सबसे भारी बर्फबारी दर्ज की गई, यानी कि इतना ज़्यादा बर्फ जो है पिछले 10 सालों में कभी नहीं गिरा था। देखिए स्पेन जो है इसकी कैपिटल मैड्रिड है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। नौ प्रश्न है कि 1 जनवरी 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.483 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ अब कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? तो देखिए 1 जनवरी 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, ये 4.483 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ अब पहुंच गया है 585.324 अरब डॉलर। देखिए विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में 5वें स्थान पर है भारत अपना, ठीक है। यानी कि भारत जो ये विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया का 5वां देश है और सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास है? चीन के पास है। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस अवसर पर मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नाम का एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया? तो देखिए इस मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नाम के कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया है 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर। देखिए जो आपका 16वां प्रवासी भारतीय दिवस था, इसका उद्घाटन 9 जनवरी को पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। इस वर्चुअल सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस था, इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो थीम और डेट याद रखिएगा। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है? 9 जनवरी को, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए है कि किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, बताइए। देखिए आज जो है राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, तो आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और राष्ट्रीय युवा दिवस के संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे मैं आपको कल बताऊंगा। देखिए मैं इसलिए जो है हर दिवस को अगले दिन बताता हूँ, क्योंकि आज देखिए थीम वगैरह लॉन्च होगी, बहुत सारे कार्यक्रम लॉन्च होंगे और इसको कल बताने में मजा ही कुछ और आता है, ठीक है। यानी कि कंप्लीट जानकारी आपको मिलती है। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया, बताइए। तीसरा है कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? उत्तर बताइए। चौथा कि हाल ही में किसने 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया? उत्तर बताइए। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में धियादी लोहड़ी और बसेरा योजना को लॉन्च किया गया है? उत्तर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या हैं। देखिए क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए इनका नाम है फास्टिन आर्कचेन टोडेरा। और दूसरा था कि हाल ही में चित्रा घोष का निधन हो गया, इन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए इनको जो है प्रख्यात शिक्षाविद के रूप में जाना जाता है। और तीसरा था कि हाल ही में किसके द्वारा वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का शुभारंभ किया गया? तो देखिए इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। और चौथा था कि हाल ही में किस देश ने फतह एक रॉकेट सिस्टम को लॉन्च किया? तो देखिए इसको पाकिस्तान ने लॉन्च किया था। और पांचवा था कि हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी व्यक्ति अमेरिकी सेना के पहले CIO बने हैं? तो इनका नाम है राज अय्यर। और इसी के साथ आज का जो करंट अफेयर है ये समाप्त होता है। तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप में और अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और हमारे सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको, खासतौर से फेसबुक पेज की। इन सभी को ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे क्लिक करके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।